पहले ही हमने बताया था, जब वो गांधी मैदान में छात्र सांसद लगा रहे थे, तब भी हमने कहा था कि प्रशांत किशोर का ये मूव उनको नेता बना रहा है, आंदोलन के नेता के रूप में उभर के सामने आएंगे। लेकिन बीच में प्रशांत किशोर के साथ क्या कुछ हुआ आपको सब पता है। बीच में प्रशांत किशोर के बारे में कहा गया कि वो आंदोलन छोड़ के भाग गए हैं। रात में जब प्रशांत किशोर पहुंचे तो कंबल वाला केस आ गया सामने, उसके बाद बेटी रोटी हो गया, ये सब कुछ तो देखने को मिला। उसके बाद जब ये किरकिरी होने लगी प्रशांत किशोर की कि प्रशांत किशोर ने बहुत ऊंची बात कह दी है, उसके बाद प्रशांत किशोर के लोगों ने रिकॉल किया। आंदोलन की जब बात आपने की तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि आजादी के पहले से आंदोलन की धरती रही है बिहार। और जब जब छात्र आंदोलन हुए हैं, अब तक 6-7 छात्र आंदोलन हुए हैं और सबने अपनी अपनी मुकाम को हासिल किया है। नहीं नियम के विरुद्ध कीजिए, गांधी मैदान में आप ठीक है बैठना नहीं मना है आपको, लेकिन गांधी मैदान में हॉर्न माइक दुनिया जहान अटरम पटरम लगा करके आप वायु प्रदूषण कर रहे हैं, वहां के लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, रास्ता घेर ले रहे हैं, पूरा गांधी मैदान गाड़ी छेक ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो उत्पन्न होती है। तो न तो सरकार अपने हिसाब से जो कर रही है वो गलत है, और न ही धरना प्रदर्शन हो रहा है वो गलत है। लेकिन बाबा सवाल तो नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। इस वक्त हम लेकर आए हैं प्रशांत किशोर वाले पूरे मामले में क्या कुछ चल रहा है। देखिए, लगातार अपडेट तो हम दिखा ही रहे हैं। सबसे पहले भारत लाइव ने सुबह के लगभग 4:30 बजे ही ये बता दिया था कि प्रशांत किशोर को गांधी मैदान से पुलिस टांग ले गई है, और उसके बाद से लगातार सिलसिलेवार ढंग से हम खबरें करके आपको दिखा रहे हैं। हर अपडेट हम आपको सबसे पहले दे रहे हैं। लेकिन अब बाबा के माध्यम से भीतर की बात हम लेकर आए हैं। आखिर इस पूरे आंदोलन का मकसद क्या है, क्या कुछ चल रहा है, क्या कोई और भी कनेक्शन है, क्या प्रशांत किशोर जो 5 दिनों से लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, अब भी उनका आमरण अनशन जारी रहेगा? क्यों उन्होंने बेल लेने से इनकार कर दिया, क्यों बेल बॉन्ड भरने से इनकार कर दिया, क्या इसका कोई राजनीतिक मायने भी निकलता है? इन तमाम मुद्दों पर आज हम बाबा से चर्चा करेंगे। हम देखिए भीतर की बात लेकर आए हैं, और आप पूरा देख रहे हैं, ये कोर्ट रूम का लाइव है, लाइव तस्वीरें। कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ, जज ने क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर से, और प्रशांत किशोर ने जज से क्या कुछ कहा, सारा मामला हम यहाँ पर आपको क्लियर कट बताने वाले हैं। ये भीतर की बात है। देखिए, प्रशांत की गिरफ्तारी का पूरा सच, बेल लेने से क्यों कर दिया इनकार, क्या है शाह नीतीश प्रियंका का पूरे मामले में कनेक्शन। सीधे बाबा को बुलाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सिलसिलेवार ढंग से हमने तमाम तरह की खबरें आपको दिखाई है प्रशांत किशोर और बीपीएससी अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ, लेकिन अब भीतर की बात, सीधे बाबा को बुलाते हैं। बाबा, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा, लगातार हम लोग खबर दिखा रहे हैं प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई, बीपीएससी अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई, लेकिन आज सुबह से ही जो लगातार अपडेट निकल कर आए हैं, बड़े चौंकाने वाली चीजें। अमूमन देखा जाता है कि इस तरह का आंदोलन जब होता है तो प्रशासन उठाकर ले जाती है और तब आंदोलन खत्म हो जाता है। लेकिन एक नई तरह की राजनीति कहें या फिर इसे क्या कहा जाए बाबा, कि प्रशांत किशोर कोर्ट रूम में जाते हैं और जज के सामने पूरी तरह से निडरता पूर्वक अपनी बातें रखते हैं, और साफ साफ वो कहते हैं कि अगर हमको आपको जमानत देना है तो दीजिए, लेकिन हम कोई जो बॉन्ड होता है वो नहीं साइन करेंगे, कोई कंडीशनल बेल हमको नहीं चाहिए। और फिर उनको 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। खबरें यहां भी निकल कर आ रही है कि पटना छोड़कर उनको बाहर के जेलों में भी भेजा जा सकता है। तो बाबा, क्या कुछ पूरा मामला है, थोड़ा दर्शकों को बताएं बाबा विस्तार से। सागर, सबसे पहले तो जितनी बातें आपने बताई ये वो बातें हैं जो पब्लिक डोमेन में हैं, लेकिन हम जो बात करने के लिए आए हैं वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, उसकी बात करने आए हैं, तो क्योंकि भीतर की बात है। और भीतर की बात में हम अक्सर वैसी ही खबरें लेकर के आते हैं, वैसी चीजें लेकर के आते हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं थी। आने वाले दिनों में उसके असर आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ा ट्विस्ट इस पूरी कहानी में ये जो नीचे की लाइन है, क्या है शाह नीतीश प्रियंका कनेक्शन, हम इस पर आएंगे। इससे पहले हम आपको बता दें, आंदोलन की जब बात आपने की तो हम सबसे पहले आपको बता दें कि आजादी के पहले से आंदोलन की धरती रही है बिहार। और जब जब छात्र आंदोलन हुए हैं, अब तक 6-7 छात्र आंदोलन हुए हैं, और सबने अपनी अपनी मुकाम को हासिल किया है।
आप किसी भी आंदोलन की बात कीजिएगा तो उस आंदोलन का मकसद यही हुआ है। आज जिस शासन में आप जी रहे हैं, जो सरकार बनी हुई है और जिस सरकार के मुखिया हैं और विपक्ष में जो लोग हैं, वो सभी आंदोलन की ही उपज है, और वो भी छात्र आंदोलन। एक बार फिर से इस छात्र आंदोलन को एक गति तो मिली थी, दिशा मिली थी, लेकिन अचानक से ये दिशा विहीन हो गई। अच्छा, हम इसलिए ये बात कर रहे हैं कि अभी तक जितनी भी बातें इस आंदोलन से जुड़ी हुई है, उसमें निस्वार्थ जो आंदोलन होता था वो नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, जो जेपी आंदोलन था, जो अन्ना आंदोलन था, छात्र आंदोलन कर रहे हैं वो निस्वार्थ हैं। उनका एकमात्र स्वार्थ है कि परीक्षा फिर से हो जाए और उन्हें एक मौका मिले। यदि कुछ ऐसा हुआ होगा या क्वेश्चन मान लेते हैं कि तब मजबूर दूसरा तरह का आया हो, या अब जो है वो हल्का क्वेश्चन आ जाए, तो जिससे उनकी जो तैयारी है या उनके द्वारा दिया गया परीक्षा पर असर पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन जैसी बातें आपने पहले भी सुनी होगी कि उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें चल रही थी। तो ये सभी परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि इस कहानी में सिर्फ जो नजर आ रहा है ये कोर्टरूम, गिरफ्तारी, आंदोलन, अनशन, धरना, सत्याग्रह, जितने भी शब्द दिए जाए वो सारे शब्द कहीं ना कहीं टाटा फिस हो जा रहे हैं। अच्छा। और ये सभी कुछ आप जानते हैं कि आप धरना प्रदर्शन कीजिएगा तो पुलिस आप पर बल प्रयोग करेगी। आप नियमों के विरुद्ध ही कीजिएगा, नहीं नियम के विरुद्ध कीजिए। गांधी मैदान में आप ठीक है बैठना नहीं मना है आपको, लेकिन गांधी मैदान में हॉर्न, माइक, दुनिया जहान, अटरम पटरम लगा करके आप वायु प्रदूषण कर रहे हैं, वहां के लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, रास्ता घेर ले रहे हैं, पूरा गांधी मैदान गाड़ी छेक ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो उत्पन्न होती है। तो न तो सरकार अपने हिसाब से जो कर रही है वो गलत है, और न ही धरना प्रदर्शन हो रहा है वो गलत है। लेकिन बाबा सवाल तो उठता है ना कि ये कार्रवाई पहले दिन क्यों नहीं की गई? राजद ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। जब आपको ठीक है लॉ एंड ऑर्डर की समस्या थी तो ये पहले ही दिन करना चाहिए था। क्या सरकार और प्रशांत किशोर का भी कोई कनेक्शन है? आप तो वहां मौजूद थे ना? जी मैं तो मौजूद था बाबा। मैं न तो भाजपा की बात कर रहा हूँ, न कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, न राजद की बात कर रहा हूँ, न प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ तथ्यों की। जी, जहां आप मौजूद थे, क्या पुलिस ने बार बार ये रिपीट नहीं किया है कि आप गलत कर रहे हैं? आपको नोटिस दिया गया था। दैट मीन्स कि पहले दिन से ही आप बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना आदेश लिए हुए कहीं भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक निर्धारित स्थान दिया हुआ है। प्रोफाइल का भी इसमें बड़ा अहम रोल है कि बड़े प्रोफाइल से आते हैं प्रशांत किशोर, इसलिए पुलिस उन तक जाने में डर रही थी या पूरे तरह से तथ्यों को जो कानूनी चीजें हैं उसको अध्ययन कर लेना चाहती थी प्रशासन। पहले आप किसी क्लास में अगर कोई बच्चा होमवर्क करके नहीं आता है या फिर बदमाशी करता है तो पहले क्या किया जाता है? पहले छड़ी लेकर उसको मारना शुरू कर देते हैं। पहले समझाते हैं, उसके बाद उसको बताते हैं कि बाबू तुम गलती कर रहे हो, तुमको ये नहीं करना चाहिए। और जब उसमें भी नहीं मानता है तब बल प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल उसी अंदाज में आम जीवन में भी ये सब सारी चीजें होती हैं। अब सीधे तौर पे हम आते हैं, कल तो आपको खबर में भी हमने बताया था, आज सुबह ही हमने खबर में बताया था, चर्चा गर्म है हमें कि हम गए थे कल। जी हम वहां गए थे, लोगों से हमने बातचीत किया और माहौल जो हमने गुना भाग किया था वो साफ लग रहा था कि अब जो है सरकार का एकमात्र मकसद था और वो मकसद था किसी भी तरह से परीक्षा करा लेना। जी री एग्जाम तो हो गया, जितने सेंटर पे कराना था सरकार ने जो फैसला लिया था। और अधिक से अधिक जदयू सोर्सेस से यह भी पता चला बाबा कि जदयू के बड़े नेताओं को भी इसमें लगाया गया था कि उस एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा बच्चे इन्वॉल्व हों। जी तो ये सारी प्रक्रियाएं तो हो गई, सरकार की जो नैतिक जीत होती है वो तो हो गई। अब आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से आपका डिमांड जो है सरकार ने स्पष्ट कहा है, आप ही ने खबर किया था कि मुख्यमंत्री ने खुद ही अपने लोगों से कहा है कि आप जाइए और बात करके बताइए कि उनके पास क्या एविडेंस है जिसके आधार पर पूरा परीक्षा कैंसिल किया जाए। इसका एविडेंस तो किसी ने नहीं दिया है। इसका एविडेंस तो किसी का नहीं दिया है कि गड़बड़ी कहना और प्रमाण देना। अभी कोर्ट में क्या चल रहा है? कोर्ट में प्रमाण के आधार पर ही ना बेल और जेल की बात हो रही है। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में तथ्यों के आधार पर अगर देखा जाए तो दोनों ही परिस्थिति में निश्चित रूप से सरकार को और उस खास करके उस सेक्टर को ये बात जानी चाहिए थी कि हाँ कहां गड़बड़ियां हुई हैं, उसके क्या प्रमाण हैं, देने के बाद सरकार उस पर विचार कर सकती थी। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ये बात कही है। अब हम आते हैं प्रशांत किशोर पर। प्रशांत किशोर आपको पहले ही हमने बताया था, जब वो गांधी मैदान में छात्र सांसद लगा रहे थे तब भी हमने कहा था कि प्रशांत किशोर का ये मूव उनको नेता बना रहा है, आंदोलन के नेता के रूप में उभर के सामने आएंगे। लेकिन बीच में प्रशांत किशोर के साथ क्या कुछ हुआ आपको सब पता है। बीच में प्रशांत किशोर के बारे में कहा गया कि वो
आंदोलन छोड़ के भाग गए हैं। रात में जब प्रशांत किशोर पहुंचे तो कंबल वाला केस आ गया सामने, उसके बाद बेटी रोटी हो गया, ये सब कुछ तो देखने को मिला। उसके बाद जब ये किरकिरी होने लगी प्रशांत किशोर की कि प्रशांत किशोर ने बहुत ऊंची बात कह दी है, उसके बाद प्रशांत किशोर के लोगों ने रिकॉल किया। कुछ उसमें हम पहले से बताते आ रहे हैं कि नेता जो हैं उनको आप आगे नहीं कर रहे हैं, आप अपने लोगों को आगे कर रहे हैं जो आपके कारपोरेट कल्चर के हिस्सा है, आईपैक की टीम है। आप नेता को आगे कीजिएगा तो आपको नेतृत्व तो समझ में आएगा। और उसका नतीजा हुआ कि गांधी मैदान में प्रशांत किशोर को फिर से लॉन्च करने की कोशिश की गई और प्रशांत किशोर को लॉन्च भी किया गया। बाबा सिलसिलेवार ढंग से हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो 29 तारीख का आंदोलन था, पल पल हम लोग वहां मौजूद थे जी। तो मैं तो ये सवाल प्रशांत किशोर से, वाटर कैनन भी खाए थे आप लोग, वाटर कैनन भी हम लोग भी भीग गए थे, तो प्रशांत किशोर से भी पूछना चाहते थे ये सवाल, लेकिन एक इंटरव्यू दिया वो भी 5 मिनट का, और पीछे से उनके जो लोग हैं वो डिस्टर्ब करने लगते हैं 5 मिनट से ज्यादा होने पे, तो पूरा इंटरव्यू मेरा नहीं हो पाया था। तो ये सवाल मेरे मन में भी था बाबा कि हम लोग प्रशांत किशोर से ये पूछे कि जो गलती 29 तारीख को हुई जी, क्या उस गलती को सुधारने के लिए आमरण अनशन का पूरा प्लान बनाया गया, और जो परसेप्शन कंबल वाला विवाद हुआ उस परसेप्शन से पर्दा, मतलब परसेप्शन को खत्म करने के लिए, नई परसेप्शन गढ़ने के लिए छात्र हिस्सेदारी प्रशांत किशोर वो गढ़ने के लिए ये पूरा आमरण अनशन का कार्यक्रम किया गया। सागर, कल जब मैं गांधी मैदान में था, प्रशांत किशोर के उस कार्यक्रम का मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा था, क्योंकि बहुत लोग उसमें शामिल हुए थे, बहुत लोगों ने देखा था, बहुत लोगों ने ये सब बातें की थी। और उस ऑब्जर्वेशन में एक बात तो साफ साफ नजर आ रहा था कि जो मेरे साथ जो चर्चा हुई थी, उस चर्चा में बहुत सारे लोग जो हैं वो जुटे हुए थे, और सबने भले ही ऑन कैमरा बात नहीं कही हो, लेकिन ऑफ द कैमरा लगभग सभी लोगों ने ये बात किया था कि आप जो लाइन पकड़े हुए हैं, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आपका चैनल बिल्कुल ही स्पष्ट कर रहा है, जो भी चीजें हैं उसको बहुत बारीकी से दिखा रहा है, और हम लोग उसको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये ऑब्जर्व वाली बात जो थी ना, वो मुझे अच्छी लगी, क्योंकि बाकी के लोगों के बारे में उनका कहना था कि बाकी के लोग आते हैं, करते हैं, उनका क्या करने का तरीका है मुझे नहीं पता है, लेकिन आप लोग जिस तरह की बातें रखते हैं, जो तथ्यों के आधार पर रखते हैं, वो बातें हमें पसंद आती हैं। भले ही हम खुल करके नहीं आपका सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन एक बात जो निकल कर आ रही थी, कुछ बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन कुछ चैनल तो वहां पर 24 घंटा डेरा ही डाल। जी उन्होंने सारी बातें का हम भी ऑब्जर्व कर रहे थे, हम भी प्रशांत किशोर की एक एक्टिविटी को नोट कर रहे थे। ऐसा नहीं कि हम कहीं अलग थे, हम भी, हमारी टीम, आप खुद मौजूद थे, आप अपनी टीम को लीड कर रहे थे, सब कुछ था। अब प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी की बात करें, वहां मौजूद लोग चुप गए, और हमारी टीम पहले कैसे खबर, सबसे पहले खबर, इसका तो क्रेडिट जाएगा बाबा भारत, निश्चित रूप से। मैं सबसे बड़ा क्रेडिट तो आपको और मुकेश को जाता है, क्योंकि रात में मैं 3 बजे खुद सोया हूं, इसलिए कि जब मैं वहां से लौट करके आया तो जनसुराज के कम से कम नहीं तो 30 से 35 लोगों ने मुझे फोन किया, और सबको यही जानना चाहते थे कि बाबा वहां गए थे तो आपका क्या था, क्या ऑब्जर्वेशन। मैंने कहा कि अब इसके बाद जो है आप अलर्ट रहिएगा, पुलिस कभी भी वहां धाड़ मार सकती है और आप लोग को टांग के ले जाएगी। क्योंकि आपको याद होगा कि एक जदयू के नेता से मेरी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने साफ कहा था कि बाबा खाली परीक्षा होके ना दी, यही ना तर्क था कि बाबा खाली परीक्षा ठीक से हो जाए दी। और प्रशांत किशोर और उनकी टीम भी यही चाहती होगी बाबा, क्योंकि निश्चित रूप से ठंडा भी था, व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई थी। फिर उसका बेनिटी बान वाला मामला सामने आ गया, उस पर उन्होंने एक मीडिया, मुझे तो बहुत बुरा लगा जो प्रशांत किशोर ने जिस तरह से मीडिया कर्मी और वही महिला को जिस तरह से उन्होंने बात की। हालांकि महिला पुरुष में बहुत अंतर नहीं है, लेकिन एक महिला पत्रकार के साथ जिस तरह से उन्होंने व्यवहार किया, मुझे बहुत बुरा लगा। अगर मेरी मुलाकात कल प्रशांत किशोर से हो जाती तो मैं सबसे पहले उनको इसी बात के लिए कहता कि आप भाई कर क्या रहे हैं, इस तरह की बात आपको नहीं करनी चाहिए थी। कल तक आप किसी पार्टी के लिए काम करते थे, उसके रणनीतिकार हुआ करते थे, आज खुद आपकी पार्टी है, तो आपको इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। खरीद फरोख्त वाली बात तो आप करिए ही नहीं। हमारी टीम से क्यों नहीं बात कर पाते हैं आप? उसके पीछे का कारण तो यही होगा कि हम एकदम बिल्कुल जिस तरह का काम हम करते हैं, अब हम रात की बात करते हैं तो आपके सारे लोग कहाँ थे? सबसे पहले खबर भारत लाइव में क्यों लगाया, कैसे लग गया? बिल्कुल, ऐसा तो नहीं कि हम आपके वित्त पोषित हैं, बिल्कुल नहीं। हम बहुत स्पष्ट इस मामले में हैं, लेकिन हमको लगा कि नहीं, ये खबर हुई है, गिरफ्तारी हुई है, तो हमारा फर्ज बनता है। आपने सबसे पहले उस खबर को ब्रेक किया, और आपने खबर किया। मैं रात में दिन भर, पूरे दिन मुकेश मेरा दिन भर भूखे प्यासे मौजूद था, घूमता रहा कि परीक्षा खत्म हो गया। हम लोग के पास जो इनपुट था उसके आधार पर कि परीक्षा खत्म हो गया, कभी भी पुलिस टांग के ले जा सकती है, इसलिए मुकेश पूरे दिन वहां भूखे प्यासे वहां घूमता रहा। और
और रात में 3 बजे भोर में 3:30 बजे भोर में अगर मुकेश को उठा करके हम कहें कि नहीं मुकेश जी खबर कीजिए, तो निश्चित रूप से तकलीफ तो हमें भी होती है, लेकिन हमारा फर्ज है, हमारा काम है, फर्ज है बाबा। हम अपने चौथे स्तंभ को पूरी तरह से मजबूती के साथ सामने रखना चाहते हैं, उसमें हम कहीं कोई ताही नहीं करते हैं। इसके लिए हमको किसी का सहयोग नहीं चाहिए, तो सहयोग जो यूपीआई के माध्यम से हमारी टीम को लोग करते हैं, हमें वही चाहिए, हमें आम जनता का सहयोग चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, बिल्कुल लोगों का आशीर्वाद अब जो कि मिलता भी है बाबा भारत लाइव। अब ये गिरफ्तारी जब हो गई, इस गिरफ्तारी के बाद की कहानी अब आप समझ ही रहे हैं कि अलग अलग टीमों में बांट दिया गया, जिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उन लोगों को अलग अलग ले जाया गया। रात में भी इनके जो समर्थक थे उन्होंने कोशिश किया, कई लोग रात में आपके फोन के बाद कई लोगों ने फोन किया कि बाबा प्रशांत के तो उठा ले लो, पुलिस उठा लो बाबा। कई लोगों ने मुझे फोन किया, कई लोगों ने फोन करके बताया। ये तो सबको पता था कि उठा लिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से उठाया गया वो तस्वीरें कहीं ना कहीं विचलित करने वाली। तो आप क्या कहेंगे? आप अक्सर आप देखिए, आप जितने भी आंदोलन है, क्या आपको नहीं याद आ रहा है, आपने तस्वीर नहीं देखी है क्या, जेपी के जो थप्पड़ लगा था, कितने बड़े नेता थे जेपी। बिल्कुल गांधी मैदान में माने सांस लेने की जगह नहीं थी, और उस गांधी मैदान में उनको गिरफ्तार जब किया जा रहा था उन पर भी लाठियां चली थी, उन पर भी हाथ चले थे। आप देखे होंगे कि ऐसे उनकी तस्वीरें आती, एकमात्र वही तस्वीर है जो आती है। अन्ना आंदोलन में नहीं हुआ था क्या, अरविंद केजरीवाल के साथ हो या बाकी लोगों के साथ ठेला ठेली नहीं हुआ था क्या, सब लोगों के साथ हुआ था। तो ये होता है ना, आप बल प्रयोग कीजिएगा, और पुलिस जो है इसी के लिए जानी जाती है, बल के लिए ही जानी जाती है। उसको जो आदेश मिलेगा वो आदेश का पालन करना है। पुलिस बल ही कहा जाता है, पुलिस बल कहा जाता है, तो उसके पास तो बल प्रयोग करने का नैतिक अधिकार है। तो निश्चित रूप से आप वहां आइएगा, अपने नेता को नहीं ले जाने दीजिएगा, तो खींचातानी होगा ही ना। तो उसमें कुछ हो सकता है किसी दूसरे को मार रहा हो, क्योंकि पुलिस पर भी एक नैतिकता तो रहती है ना कि इसको इस आदमी को लेके जाएंगे, मेडिकल टेस्ट होगा, कैमरा लगा हुआ है, तो ऐसी गलती तो पुलिस नहीं करती है। मुझे याद आता है कि एक बहुत बड़े अभय आनंद जो बड़े पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने मुझसे कभी बातचीत में मेरे इंटरव्यू के दौरान कहा था कि डोंट शूट बाय गन, शूट बाय कैमरा। तो उन्होंने ये एक नई परंपरा विकसित की थी, और आज आप देखिएगा कि हर चौक चौराहे में पुलिस के पास एक कैमरा लगा रहता है। अब गाड़ी लेके आइए, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे साथ इस तरह का किया है। तो ये सारी प्रक्रियाएं समय समय पर बदलती रहती हैं। अब प्रशांत किशोर की बात पर हम आते हैं। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी हुई, कोर्ट में इनको पेश किया गया। ये प्रशांत कोर्ट रूम में बाबा क्या क्या हुआ वो भी हम लोग बारी बारी निश्चित बता देते हैं। सबसे पहले देखिए, कोर्ट रूम में ये प्रशांत किशोर अपने से अपनी पैरवी कर रहे थे। जज जो है वो लेडीज उपाध्याय करके जज हैं, वो थी वहां पे मौजूद थी। तो देखिए, सबसे पहला जो आया जज के तरफ से, उन्होंने कहा कि आपको इसी कंडीशन पर बेल, पहले जमानत दे दिया गया और कहा गया जज की तरफ से कि आपको इसी कंडीशन पर बेल दे रहे हैं कि जिससे लोगों को परेशानी ना हो। फिर उन्होंने कहा कि इस तरीके का धरना प्रदर्शन आगे से नहीं करना होगा। ये बेल बॉन्ड की प्रक्रिया, इनके बेल की प्रक्रिया में शामिल थी, ना कंडीशंस थे। ना ही इस तरह के किसी धरना प्रदर्शन को लीड करेंगे, ना शामिल होंगे। जी, ये कोर्ट के तरफ से कहा गया। जी। और तब प्रशांत किशोर इस पर जवाब देते हैं कि मैं इस तरह की कंडीशन वाली बेल के लिए तैयार नहीं हूँ। इसके मायने क्या हो गए बाबा? फिर मैं बाद में प्रशांत किशोर के वकील से जो उनका केस लड़ रहे थे, उनसे हमारी बातचीत, शिवानंद गिरी जी से बातचीत मेरी हुई, आपने भी बातचीत किया। उसके आधार पर उन्होंने अपना एक वीडियो भी जारी किया था। सिंपल सी बात थी कि प्रशांत किशोर अब एक नेता के रूप में सामने आ गए हैं। इनको इनके जो अगल बगल में इर्द गिर्द में कई अब नेताओं को आप देखे होंगे, इनके आईपैक के अलावा बाबा नेता से ज्यादा आईएएस अधिकारी हैं, वकील हैं जी, वो सभी चीज हैं, लेकिन वो वकालत कर सकते हैं, वो प्रशासनिक बातें बता सकते हैं, लेकिन धरना प्रदर्शन कैसे किया जाता है, नेतागिरी तो इनको करना है, और नेता ही बताएगा इनको नेतागिरी कैसे करना है। तो नेताओं की एक भीड़ इनके इर्द गिर्द नजर आई। मैं जब कल गया तो मैंने देखा कि कम से कम 10 नेता ऐसे नजर आ रहे थे जिनका आंदोलन का भी और एक लंबी राजनीतिक अनुभव है उनके पास। तो उन लोगों ने मुझे फोन भी किया था। कई लोग जो नहीं मिल पाए वो लोग इन्हें फोन किए थे। तो इनको नेतागिरी अब सीखने की जरूरत नहीं है, इनके अगल बगल में लोग हैं वो इनको नेता बना चुके हैं। तो उसका सबसे पहला जो था कि ये आंदोलन में अभी भी हैं, भले ही वो उस स्थल से उठा लिए गए हों, गिरफ्तार कर लिए गए हों, लेकिन इनका कहना है कि मैं आमरण अनशन जो कर रहा हूं उसे जारी रखूंगा, चाहे जेल में रखिए या जहां भी रखिए। वो वाला बाइट एक चला देते हैं एक बार हम। जो बाइट उन्होंने कहा है कि जेल जाए चाहे कुछ भी हो, लेकिन आमरण अनशन जारी रहेगा। वो वीडियो लगा दीजिए प्लीज। जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा, वहाँ भी जेल में भी जारी रहेगा।
आप पर अकेला हमला नहीं सर, 14 करोड़ लोगों पर हमला, जनतंत्र पर हमला। हम लोग साथ में है सर, रामबली सर के साथ में है, चिंता नहीं करिए। नहीं रुकना नहीं, रुकेंगे तब तो ये लोग मन बढ़ जाएगा। बेल भी नहीं लेंगे, अनशन भी नहीं तोड़ेंगे, तब प्रशासन को निपटने दीजिए। ये लोग सोच रहे थे कि यहाँ लाएंगे, बेल दिला देंगे। निश्चित। तो अब आप समझ ही रहे हैं कि इनका मकसद क्या है। ये अन्ना को भी आपको याद होगा कि अन्ना को भी जेल में अनशन करते हुए आपने देखा था। अरविंद केजरीवाल भी अनशन कर रहे थे और पुलिस के साथ साथ डॉक्टर लगातार उनका मॉनिटरिंग कर रहे थे। अब ये उस आंदोलन की तरफ बढ़ चुके हैं। इनको रास्ता मिल गया, जिस रास्ते की तलाश ये कर रहे थे और जिसकी हम भी चर्चा कर रहे थे वो मिल गया इनको। मेरा सवाल है कि ये जमानत ना लेना ये किस तरह की राजनीति? देखिए, जमानत नहीं लेने के पीछे का कारण है कि इनको पता है कि अभी धरना प्रदर्शन कर नहीं सकते हैं, सार्वजनिक स्थल पर जा नहीं सकते हैं, ये कंडीशन लगा करके ही इनको बेल लेना पड़ेगा। तो इस कंडीशन को नहीं मान करके ये कहीं ना कहीं अपने बेल नहीं लेकर के जेल में रह करके और ये प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे, ये प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे कि वो वहां अभी भी आमरण अनशन पे हैं और उनका जो कंटिन्यू है वो चलते रहे, प्रदर्शन जारी है। मतलब एक सांकेतिक मैसेज देने का भी प्रयास है कि आंदोलन हम जारी है। मतलब जो गलती 29 तारीख को उन्होंने कर दी थी, वो गलती अब नहीं दोहराएंगे और ये एक प्रक्रिया भी है। अब तक ऐसा कई बार हो चुका है, चाहे अश्विनी चौबे की बात कर लें, लालू प्रसाद की बात कर लें, सुशील मोदी जो नहीं रहे उनकी बात कर लें, या फिर नीतीश कुमार की बात कर लें। कई लोगों को मैं जानता हूं, कई लोगों से मेरी व्यक्तिगत बातें हैं, कई लोगों का ऑटोबायोग्राफी मैंने लिखा है, तो मैं जानता हूं कि धरना प्रदर्शन जेल में भी किया जाता है, क्योंकि पुलिस का काम है उनको टांग के ले जाना और उनका काम है जिस वे में वो प्रदर्शन कर रहे थे या अनशन कर रहे थे वो जारी रखना। तो इसको लेकर के भी बात चल रही है। लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया को यदि आप देखें, इसके बाद वो जज ने फिर कहा था, जैसे इन्होंने कहा कि मैं इस तरह की कंडीशन वाली बेल के लिए तैयार नहीं हूं, तो फिर कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हम अपने फैसले को दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, बिल्कुल आप अगले न्यायालय में जा सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि कंडीशन वाली बेल के बॉन्ड पर साइन नहीं करूंगा। ये परिस्थितियां 5 बजे तक की थी। वकील से मेरी बात हुई थी तो 5 बजे तक इनके पास समय था साइन करने का। मेरी जानकारी में जब तक हम खबर कर रहे हैं तब तक ये नहीं हुआ है। हो सकता है हमारी खबर 5 बजे के बाद पब्लिक हो, लेकिन तब तक उन्होंने नहीं किया था। लेकिन अब इस पूरी प्रक्रिया में जो सबसे बड़ी प्रक्रिया जिसकी चर्चा करने के लिए हम आए हुए हैं, वो प्रक्रिया यहां आकर के आप देख सकते हैं। इस प्रक्रिया का एक हिस्सा जो है वो ये है कि क्या ये जो बेल और जेल वाली जो स्थिति है, इस स्थिति में सिंपल सी बात है कि प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी का पूरा सच जो है वो ये है कि प्रशांत किशोर एक नेता के रूप में अपने आप को सामने लाने के लिए अब पूरी तैयारी कर चुके हैं और आ भी चुके हैं। इस गिरफ्तारी के बाद जो उन्होंने बेल लेने से इनकार किया, ये एक हिस्सा है। किस चीज का हिस्सा है? तो एक राजनीति का हिस्सा है। और इस हिस्सा में सागर हम इतना ही कहेंगे कि आपको याद होगा अमित शाह का वो बयान। अमित शाह का बयान क्या आया था? तो अमित शाह का बयान बिहार की सियासत पर लेकर के आया था कि बिहार के सियासत में 2025 के चुनाव में कौन क्या करेगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी कौन संभालेगा, कौन नेतृत्व करेगा। इस पर किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लेकिन प्रियंका गांधी ने उसके बाद खड़गे ने ट्वीट करके इस पे ये कहा था कि ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है ये कहीं ना कहीं भाजपा की गलती है, न कि नीतीश कुमार की गलती है। और नीतीश कुमार की गलती नहीं है तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन में एक पार्टी बनकर के तैयार रहेगी। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक आरोप लगेगा और उसके वोट बैंक में कहीं ना कहीं सेंधमारी होगी। इस सारी चीज को खत्म करने के लिए अब जो प्रशांत किशोर, जैसा कि कहा जाता है, प्रशांत किशोर भी बार बार कहते हैं कि मुझे बी टीम कहा ही जाता है, मीडिया भी कहती है, सब कोई कहता है, विपक्ष कहता है। लेकिन अब जो परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में अमित शाह, नीतीश और प्रियंका, इसमें कनेक्शन कैसे है? तो ये आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार को निकालने में विपक्ष लगा हुआ है, इंडिया गठबंधन लगा हुआ है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार चूंकि नेता हैं, बड़ाई भी उनकी तो बुराई भी उनकी, इसलिए ये पूरा का पूरा सेहरा नीतीश कुमार को ओढ़ाना चाहती है। लेकिन चुप्पी साध दिया नीतीश कुमार ने आज। निश्चित रूप से अब इन सारी प्रक्रियाओं को लेकर के नीतीश कुमार जानते हैं कि ये क्या हो रहा है और नीतीश कुमार खुद आंदोलन से उपजे हैं, तो नीतीश कुमार से बेहतर कौन जान सकता है। दैट मीन्स कि ये पूरी प्रक्रिया और ये आंदोलन कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित हो गया है। परीक्षा हो गई, सब कुछ हो गया। परीक्षा हॉल पे आपने देखा किसी तरह का कोई हंगामा
नहीं हुआ। तो बात भी किया बाबा, कई लोगों से बात भी किया। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये पूरी प्रक्रिया जो है वो राजनीति का हिस्सा बन गई है और इस पर अब राजनीति हो रही है। छात्र आंदोलन को राजनीतिक आंदोलन के रूप में कन्वर्ट किया गया है। प्रशांत किशोर इससे निकल करके अब जेल में बैठ करके धरना अनशन करेंगे, अपना ही फुटेज बनाएंगे, अपना टीआरपी बढ़ाएंगे, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार चुप रह करके अपना टीआरपी बढ़ाएंगे और भारतीय जनता पार्टी इन सभी के माध्यम से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर एक नैतिक दबाव डालने की कोशिश करेगी। प्रियंका गांधी के साथ उनका कनेक्शन जोड़ा जाएगा और ये सब कुछ 2025 के चुनाव को लेकर के है और उसमें अपने अपने वोट बैंक को साधने की तैयारी है। बाबा एक दो सवाल है मेरे पास। प्रशांत किशोर को जेल तो भेज जाएगा। देखिए अभी हमारे पास जो इनपुट आ रहा है बाबा, उसके आधार पर हम बता रहे हैं कि 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में उनको बेऊर जेल भेजा गया है। जो खबरें निकल कर सामने आ रही थी कि उन्हें भागलपुर भी भेजा जा सकता है, लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया कि उनको बेऊर जेल भेजा गया है। सागर प्रारंभिक स्टेज में आप बेऊर ही भेज सकते हैं और वहां से जेल से ट्रांसफर करने की बात होगी। अच्छा, ये भी हो सकता है। निश्चित रूप से पहला तो अधिकार होता है कि जो लोकल जेल है उसी में आप रखिएगा। कभी आपने देखा होगा हाजत में भी रखा जाता है। जी। तो पहला तो बेऊर जेल में ही ले जाया जाएगा और वहां से स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। न्यायिक हिरासत में जब लंबे समय तक रखा जाएगा, चूंकि आंदोलन के हिस्सा है ये, तो इनको पटना से बाहर रख करके कहीं ना कहीं उस आंदोलन को और ज्यादा पानी डालने की कोशिश, उठते हुई आग पर डालने की कोशिश की जाएगी। अच्छा बाबा, इससे प्रशांत किशोर को फायदा तो हो रहा है ना कहीं कहीं? निश्चित रूप से प्रशांत किशोर और जनसिराज जो है अब बिहार के आम लोगों के घरों तक पहुंच गया, जो कल तक आईएएस आईपीएस के बीच में था। निश्चित रूप से आप समझिए लाखों लाख के संख्या में स्टूडेंट हैं। ये भी कहा जा रहा है कि स्टूडेंट नहीं, वहां आईपैक के लोग हैं, लेकिन खैर उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। हमने तो मिला ना, जिन लोगों से हमारी मुलाकात हुई उसमें आईपैक के लोग नहीं थे। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि वो आईपैक के नहीं थे, वो सब बीपीएससी के स्टूडेंट थे, क्योंकि सब हमारे दर्शक हैं पंचनामा के, भारत लाइव के, और उन लोगों ने हमारी एक एक बातों को बताया, हमारे एपिसोड को बताया और उन्होंने दिखाया भी कि देखिए हमारा ये है, हमारा ये है। कई लोगों का हमने एडमिट कार्ड लोगों ने दिखाया। मैंने कहा भी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप रेकी कर रहे हैं मेरा। हालांकि आईपैक के लोग रेकी कर रहे थे, जहां भी 5 लोगों की भीड़ हो रही थी वहां आईपैक के 1-2 लोग रहते थे, लेकिन जो लोगों से हमारी बात हुई उन लोगों ने अपना आई कार्ड भी दिखलाया। लेकिन मेरा बाबा एक अंतिम यही सवाल है कि इस पूरे आंदोलन से, आमरण अनशन से, 2 सवाल रहेगा मेरा। एक पूरे आमरण अनशन से प्रशांत किशोर की ब्रांडिंग और जनसुराज की, खासकर प्रशांत किशोर तो बड़े चेहरे के रूप में है, उनको सब जानता है, लेकिन जनसुराज की ब्रांडिंग तो हो गई। क्या 2025 में इसका इंपैक्ट आप देखते हैं? निश्चित रूप से इंपैक्ट होगा। अगर प्रशांत किशोर जिस रॉ में चल रहे हैं, और एक बार फिर से जिस तरह मैं बार बार कहूंगा कि अपने आईपैक की टीम को किनारा करके उसे सिर्फ स्ट्रेटजी बनाने के लिए प्रयोग करके और मेन फ्रेम में अगर नेताओं को रखना होगा, ये बड़ा गुरु मंत्र है। बिल्कुल नेताओं को रखेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को इसका फायदा मिलेगा। क्योंकि आप एक बात समझिए, नेता ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? आईपैक के लोग ठीक है, आपके एम्प्लॉय हैं, वो आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात मानेंगे, लेकिन नेता करता क्या है ना कि वोट तो नेता ही दिलाता है। बिल्कुल जनमानस तो उसी के साथ है। आईपैक के लोगों को आप कह दिए 10 को वोट दिलाने के, अपने घर का लोग वोट नहीं देगा। जी बिल्कुल। लेकिन नेता वोट दिलवाता है। और आपको जब चुनावी राजनीति में आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं, अब आप रणनीतिकार नहीं है कि आप सागर के लिए रणनीति बना रहे हैं, आप खुद के लिए बना रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको उन नेताओं को बुलाना होगा, मनाना होगा, समझाना होगा। मुनाजिर हसन नाराज हैं, उनको बुलाइए। देवेंद्र यादव नाराज चल रहे हैं, उनको बुलाइए। बाकी के कई लोगों का लिस्ट मेरे पास है जो नाराज चल रहे हैं, उनको बुलाइए। आईएएस आईपीएस ठीक है कि चुनाव लड़ने के लिए आपके पास आए हैं, लेकिन वो नेता नहीं है। आपको नेताओं को सामने फ्रेम में रखना पड़ेगा। जैसे आपने नेताओं सेकंड लाइनर भी तैयार करनी बिल्कुल, पड़ेगी। जैसे आपने वहां मंच पे नेताओं को जुटाया, आपके आंदोलन को एक नई गति मिल गई और आप नेता बन गए। बिल्कुल। तो ये आपको सोच के रखना पड़ेगा। और आपने दूसरा सवाल पूछा था कि क्या इसके 2025 में असर होंगे? निश्चित रूप से असर होंगे। इनको थोड़ा सा एक स्टेप पीछे हट करके ये प्लान बनाना पड़ेगा। 243 सीटों पर जीतने के लिए इन्हें किसके साथ समझौता करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैं बार बार कह रहा हूं, गैर भाजपा और गैर राजद एक गठबंधन बने जिसमें प्रशांत किशोर और फलाना फलाना फलाना, जी बिल्कुल, इसके डॉट साथ में हो। चलिए, तो देखा आपने भीतर की बात में। देखिए, हम किसी का क्रिटिसाइज
इसलिए नहीं करते हैं कि वो हमारे विरोधी हैं या फिर इस तरह का कोई। हम लोग जो तथ्य आधारित बातें हैं, राजनीति में जो चल रहा है, वो जो पॉलिटिकल गलियारे में जो बातचीत हो रही है और उससे निकालकर जो बातचीत हो रही है, उसके आधार पर जो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इन चीजों का, वो पूरी तरह से हम लोग चौथे स्तंभ के रूप में हर बात आपको स्पष्ट रूप से बताते हैं और इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वह भी बाबा ने आपको स्पष्ट रूप से बताया। तो देखिए, एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं कि देखिए 2 केस हुए थे प्रशांत किशोर पर गांधी मैदान थाना में। एक केस जो था उस पर एफआईआर जो हुआ था, एक केस उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन 5/2005 वाले केस में गिरफ्तारी करके पुलिस ने माननीय न्यायालय के पास ले जाया गया था उनको और वहां से बेल बॉन्ड न भरने के कारण 14 दिनों की न्यायिक हिरासत बेऊर जेल में प्रशांत किशोर को भेज दिया गया। अब इन तमाम चीजों को, इस पूरे आंदोलन का इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, सब कुछ बाबा ने आपको बताया, लेकिन और भी जो अपडेट निकल कर आएंगे वह सब हम आपको धीरे धीरे बताते हैं। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681